वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ आया हूँ आपके साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन ब्रेकिंग के ऊपर। इंजन ब्रेकिंग टर्म से आपके समझ में आ रहा होगा कि इंजन की तरफ से आने वाला ब्रेक। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आगे जाके और डिटेल में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल का थ्रॉटल छोड़ते हैं तो एक इंजन की तरफ से आने वाला ब्रेक होता है जो आपकी स्पीड को रिटार्ड करता है, यानी कि स्पीड को कम करता है। एक रिटार्डेशन होता है आपकी मोटरसाइकिल में, और अगर आप बहुत एग्रेसिवली गियर में डाउन शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि गियर डाउन कर देते हैं मोटरसाइकिल का, तो बहुत तेज़ व्हील स्पिन भी हो जाता है। तो आपने सोचा होगा कि ये होता क्यों है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे का। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ तो सभी को पता है कि इंजन की तरफ से आने वाला ये एक ब्रेक होता है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ब्रेकिंग होती क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी यूज्ड कार सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही बायर और सही प्राइस नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना एक बार Cars24 ट्राई करें। एक्यूरेट रीसेल वैल्यू जानने के लिए Cars24 आपकी कार को ऑक्शन में रखता है, जहाँ पर इनके 15,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स ऑल ओवर इंडिया से बोली लगाते हैं। जो भी हाईएस्ट प्राइस होती है, जो भी हाईएस्ट बिड लगती है आपकी कार पर, वो होती है आपकी कार की एक्चुअल रीसेल वैल्यू। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पर बेस्ट प्राइस आपकी कार की मिलेगी। और कार बेचने से पहले 30 से 40 मिनट का इंस्पेक्शन होगा, और हजारों लोग आपकी कार पर 20 से 25 मिनट में बोली लगाते हैं। और यही नहीं, ये सब आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। और मेरी पर्सनल फेवरेट चीज मुझे Cars24 की लगती है कि Cars24 लीगल पेपर वर्क और आरसी ट्रांसफर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अपॉइंटमेंट बुक करिए, कार का इंस्पेक्शन कराइए और आसानी से अपनी कार को बेचिए। जब भी हम चलती गाड़ी में थ्रॉटल छोड़ देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं, थ्रॉटल ओपन नहीं करते, तो जो थ्रॉटल वाल्व है वो पूरा क्लोज हो जाता है, बटरफ्लाई वाल्व होता है वो पूरा क्लोज हो जाता है, जिस वजह से इंजन के अंदर ना ही एयर जा पाती और ना फ्यूल जा पाता है। बहुत थोड़ा बहुत जो है एयर फ्यूल मिक्सचर जाता रहता है, लेकिन जितना जाना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीड और आरपीएम पर उतना नहीं जा पाता है, जिस वजह से इनटेक मैनिफोल्ड और पिस्टन यानी कि कंबशन चैम्बर के अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उस वैक्यूम की वजह से वो पिस्टन को स्लो करने लगता है। पिस्टन की जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है, और जितने भी उससे पार्ट्स कनेक्टेड हैं, यानी कि एज अ रिजल्ट व्हील की स्पीड जो है वो स्लो करने लगता है। पहले गियरबॉक्स की स्पीड स्लो होगी, फिर व्हील की स्पीड तक वो पावर आएगी, तो व्हील की स्पीड स्लो होने लगती है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि व्हील की स्पीड को स्लो होना। ये होता है इंजन ब्रेकिंग। अब ये तो रही बात इंजन ब्रेकिंग की, और इंजन ब्रेकिंग जो है वो शायद आपकी लाइफ में एक नया टर्म होगा, नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने आपकी लाइफ में। लेकिन जो ये चीज़ है, जो ये प्रिंसिपल है, हम रोज अपनी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। हमने गियर डाउन करा और इंजन जो है वो व्हील की स्पीड को स्लो करने लगता है। बहुत से लोग इसको ब्रेकिंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे इंजन पे नुकसान क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नुकसान के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंजन ब्रेकिंग आपकी मोटरसाइकिल के लिए खराब रहती है। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में ये चीज़ बताता हूँ कि इंजन ऑयल अगर आपके इंजन में अच्छा है तो आपके इंजन को कोई चीज़ खराब नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा इंजन अब्यूज़ करते हो या उसमें कुछ और तरीके की कोई खराबी आ गई हो। लेकिन इंजन ऑयल जो है वो इंजन का खून है, जैसे हमारी बॉडी का खून है। अगर हमारी बॉडी में खून कम हो जाता है तो हम एनीमिक हो जाते हैं, हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। वही सेम केस इंजन के साथ है। तो इंजन के अंदर जब तक ऑयल सर्कुलेट होता रहेगा, जब तक ऑयल पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वॉल्स के बीच में रहेगा, लुब्रिकेट हर पार्ट को करता रहेगा, तब तक इंजन में नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें इंजन अब्यूज करें या कुछ उल्टी सीधी चीज उसमें हो जाए। अब जब भी हम बहुत ज्यादा ही एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट करते हैं तो इंजन जो है वो बहुत हायर आरपीएम पर रेडलाइन करता है। अगर जैसे आपने 5th से 4th डाला, 4th से 3rd डाला, ग्रेजुअली आप कम कर रहे हैं, तो ऐसा मोस्टली केसेस में कम होता है। लेकिन अगर 5th से किसी ने सीधा 3rd डाउन शिफ्ट कर दिया, वो भी हाई स्पीड में, तो इंजन पे जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंजन जो है वो व्हील स्पीड को स्लो कर देता है। तो इससे आपका ये सवाल होगा कि ओवरहीट होगी मोटरसाइकिल या नहीं होगी। तो देखिए, क्योंकि ओवरहीट होती क्यों है मोटरसाइकिल, ये भी बता देते हैं। ओवरहीट इसलिए होती है कि जो स्पार्क प्लग है, जब वो फ्यूल को जलाता है तो इंजन के अंदर लिटरली आग जलती है, आग जलती है। अगर आप कभी चलते हुए इंजन को देखेंगे, या ऐसा देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर आग जलती है, इसीलिए उसे बोला जाता है कंबशन चैम्बर। तो वहां पर जो आग जलती है, इसी वजह से इंजन हीट होता है। लेकिन क्योंकि जब हम थ्रॉटल क्लोज कर रहे हैं और इंजन के अंदर फ्यूल एयर सप्लाई नहीं जा पा रही, तो आग जलेगी कहां से? जो है बहुत थोड़ी बहुत जलती रहती है, जो भी थोड़ा बहुत मिक्सचर उसमें जाता रहता है। तो इंजन हीट होने का भी कुछ खास इसमें चांस मुझे तो नहीं लगता पर्सनली, और मैंने जितनी मोटरसाइकिल्स में इंजन ब्रेकिंग करी है या चलाई है उसको, उस हिसाब से वो उतनी ज्यादा हीट नहीं होती। बस यह है कि जो अंदर मूविंग पार्ट्स रहते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत हीट होती होगी। लेकिन वहीं पे जो फ्यूल आने वाला जो जलता है उसकी हीट बहुत ज्यादा होती है, तो वो हीट जो है वहां पर प्रोड्यूस नहीं होती। तो ओवर हीटिंग का कोई खास चांस नहीं है। अब वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली है तो इससे आगे भी पूरी देख लेना, क्योंकि आधी नॉलेज लेके जाओगे तो घातक रहेगी। अब आपका ये सवाल आ रहा होगा कि यार इतनी अच्छी चीज है यार, इंजन जो है वो खराब भी नहीं हो रहा है और ओवर हीट भी नहीं हो रहा है, तो इंजन ब्रेकिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पार्ट है मोटरसाइकिल का जो इंजन ब्रेकिंग की वजह से
से वेयर एंड टेयर जिसमें होता है वो है चेन स्प्रॉकेट और आपकी चेन। अगर आप फ्रीक्वेंटली इंजन ब्रेकिंग बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली और अब्यूजिंग वे में इंजन ब्रेकिंग करते हैं आप, हालांकि आज की मोटरसाइकिल्स में स्लिपर क्लच आने लगा है तो इंजन ब्रेकिंग जो है वो कॉम्पनसेट हो जाती है, व्हील स्पीड और इंजन स्पीड मैच हो जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा इंजन ब्रेकिंग करते हैं विदाउट स्लिपर क्लच या स्लिपर क्लच में भी, तो भी जो चेन है और चेन स्प्रॉकेट है उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आता है और बहुत से लोग जो इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा करते हैं उनके चेन स्प्रॉकेट्स आसानी से और जल्दी लाइफ जितनी होती है उससे पहले वेयर हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो सिर्फ चेन स्प्रॉकेट की बात है, कुछ खास नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरी जगह भी एक नुकसान होता है, वो है इंजन के बीच में और व्हील के बीच में, जहां पर आता है गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के साथ आता है क्लच। क्लच जो है फ्रिक्शनल प्लेट्स और जो क्लच प्लेट्स होती हैं उनमें जो है स्प्रिंग्स जो हैं वो थोड़े से वेयर एंड टेयर उसमें होने लगता है, जो ट्रांसमिशन है उस पर लोड आता है जब भी आप बहुत एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट करते हैं। अगला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट कर देते हैं एक विदाउट स्लिपर क्लच वाली मोटरसाइकिल में, तो उसमें जो व्हीकल का व्हील है वो बहुत ही आसानी से और बहुत बुरी तरीके से ट्रैक्शन लूज करता है अगर आपने बहुत एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट करा हो तो अगर आप टर्न पे डाउनशिफ्ट कर रहे हो तो बहुत एग्रेसिवली ना करें और पहली बार टर्न पे डाउनशिफ्ट करें ही ना अगर आप एक बिगनर मोटरसाइकिलिस्ट हैं, बिगनर राइडर हैं। तो थोड़े बहुत मैंने आपको इसमें नुकसान बता दिए, थोड़े बहुत फायदे बता दिए, लेकिन कुछ फायदे ऐसे हैं जो अभी भी बचे हैं और सबसे बड़ा फायदा है इन बढ़ती पेट्रोल प्राइसेस के सामने माइलेज। जी हाँ, अगर आपके आगे 200 मीटर या 100 मीटर पे एक ट्रैफिक सिग्नल है और रोड खाली है तो क्या आप ट्रैफिक सिग्नल तक मोटरसाइकिल को थ्रॉटल ओपन करके एक्सेलेरेटर दे के लेके जाएंगे और वहाँ पर रोकेंगे, या फिर आप 200 मीटर पहले से ही थ्रॉटल क्लोज कर देंगे और फिर आसानी से जो मोटरसाइकिल है वो वहाँ तक खुद रुक जाएगी? तो ये जो है ये बेटर ऑप्शन रहेगा और इसी वजह से ये इंजन ब्रेकिंग की वजह से ही होता है और इस वजह से जो आपका माइलेज है व्हीकल का वो अच्छा मिलेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा अपनी डेली लाइफ में, अच्छा माइलेज हो जाएगा। मैं भी करता था और माइलेज जो है थोड़ा बेहतर मुझे मिलता था, चाहे स्कूटर हो या बाइक हो, दोनों में ये ट्रिक अपनाने से तो माइलेज अच्छा हो जाएगा। अगला एडवांटेज इंजन ब्रेकिंग का यह है कि ये एक इफेक्टिव तरीका है आपकी व्हीकल को स्लो करने के लिए, क्योंकि ब्रेक्स जब भी आप दबाते हैं तो वो व्हील लॉक हो जाता है या फिर एबीएस है तो नहीं भी होता, लेकिन ब्रेक जो है वो बहुत तेजी से व्हील पर फ्रिक्शनल पावर डालता है जिस वजह से व्हील स्लो हो जाता है। लेकिन इंजन ब्रेकिंग क्या करती है, उसे ग्रेजुअली स्लो करती है जिस वजह से एक पैनिक क्रिएट नहीं होता इंजन के बीच में और व्हील के बीच में, तो उस वजह से आसानी से व्हीकल जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है स्पीड कम कर देती है, उसमें रिटार्डेशन हो जाता है। तो एक इफेक्टिव तरीका है ये आपकी व्हीकल को स्लो डाउन करने का। और अगला फायदा यह है कि अगर इंजन ब्रेकिंग इफेक्टिव तरीका है आपकी मोटरसाइकिल को स्लो डाउन करने का तो आपके ब्रेक्स की जो लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लॉन्ग रूट्स पे इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हैं तो ब्रेक्स जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, तो ब्रेक्स का वेयर एंड टेयर हीट होकर ज़्यादा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टूर्स पर इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक्स की भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों ये थे इंजन ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब, इंजन ब्रेकिंग के फायदे और उसके नुकसान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो, आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आपको इससे नॉलेज आपके दिमाग में बढ़ रही है और आप एक ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और जी हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।